तो मैं फिर आप लोग का क्लास 10 का फिजिक्स का फिर तीसरा चैप्टर लेकर हाजिर हूँ। इससे बाहर एक भी ऑब्जेक्टिव आएगा ना तो सीधे सीधे आप ऑनलाइन आइएगा, गड़िया के चल जाइएगा, ठीक है। तो आइए चलिए देखिए, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। चैप्टर का नाम क्या है? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। कौन सा चुंबकीय पदार्थ नहीं है, यानी जो चुंबक जिसको चिपका नहीं सकता है? लोहा को, निकेल को, पीतल को, कोबाल्ट को। तो किसको? पीतल को चुंबक चिपका नहीं सकता, बाकी लोहा, निकेल, कोबाल्ट सबको चिपका लेगा आपस में। समझे कि नहीं? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया था? ऑस्टेट। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव कौन खोजे? ऑस्टेट। ठीक है, ऑस्टेट साहब खोजे विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को। विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस प्रकार के छड़ का प्रयोग किया जाता है जी? नरम लोहा। नरम लोहा ना जी, ये क्या लिखा है? तांबा। विद्युत चुंबक बनाने के किस पदार्थ का छड़ का प्रयोग किया जाता है? तो नरम लोहा। विद्युत चुंबक आपको बनाना है तो किससे बनाइएगा? नरम लोहा। ठीक है, नरम लोहा। बहुत सारा आंसर गलत भी दिले, ठीक है। तो विद्युत चुंबक बनाना तो किसका प्रयोग करेंगे? नरम लोहा। आगे आगे बउआ बढ़ल है तुम, चले इधर कमजोरी है, नस में का नहीं जा रहा है खून। विद्युत उपकरण के धातु आवरण जोड़ा जाता है। बोला है कि विद्युत उपकरण का धातु आवरण को जोड़ा जाता है, यानी जो विद्युत उपकरण है, विद्युत उपकरण मतलब जो करंट से चलने वाला मशीन है, लाइन से चलने वाला, तो उसको किससे जोड़ते हैं? भूतार से, अर्थ वायर यानी आर्थिंग वाला से जोड़ते हैं। ठीक है, जितना भी घर में मशीन आता है उसको आर्थिंग वाला से काहे जोड़ते हैं? कि डायरेक्ट हमको करंट ना मारे, हमको करंट मारने से पहले जमीन में चल जाए, इसलिए उसको क्या चीज से जोड़ देते हैं? आर्थिंग से जोड़ते हैं। इसलिए किससे जोड़ते हैं? आर्थिंग। देवा दर्द दे रहा है ना, आज शाम में सबको झाड़ देंगे। विद्युत चुंबक के प्रेरण की खोज किसने किया? विद्युत चुंबक के प्रेरण फेराडे। फराइडे ना, फेराडे। विद्युत चुंबकीय की खोज किसने किया? फेराडे। दिक्सूचक का निट्स बताता है, बताइए। जो दिक्सूचक यंत्र का निट्स बताता है, क्या बताता है? चुंबक से। चुंबक है, चुंबक की दिशा बताता है। चुंबक की दिशा दो दिशा की ओर संकेत करता है, नॉर्थ और साउथ। जो भी दिक्सूचक आपका कंपास जी पढ़े होंगे सीबीएसई मीडियम में, कंपास दो ये डायरेक्शन में काम करता है, नॉर्थ और साउथ, उत्तर और दक्षिण बताता है। हेलीकॉप्टर वाला भी वही डायरेक्शन से चलता है, या समुद्र में जो भी जहाज चलता है ना, वही चीज से दिक्सूचक से चलता है, क्योंकि उसको ये डायरेक्शन में बताता ही है, नॉर्थ और साउथ, यानी उत्तर और दक्षिण। तो बाबू चलाते हो तो रोड देख के, हाँ जानने में वैसे थोड़ी करते हैं, देख के ना घुसाएंगे मतलब। चलो बउआ बउआ बउआ, चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता मापने का यंत्र क्या है? टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता मापना है किसमें? टेस्ला में। चुंबकीय क्षेत्र की क्या नापना है? प्रबलता, तो किसमें मापेंगे? टेस्ला में। कृत्रिम चुंबक कार्य करता है। कृत्रिम मतलब खुद से बनाया हुआ चुंबक है। वो कैसा काम करता है? विद्युत धारा प्रवाहित होने तक, विद्युत धारा के प्रवाह बंद होने तक, या यह बिंदु यानी में से कोई नहीं, तो कैसा? यानी जब तक उसमें करंट देते रहिएगा ना, तो जब तक वो चुंबक के जैसा व्यवहार करेगा, यानी चुंबक रहेगा। तो कहो अभी याद करेगा, ठीक है। जब तक करंट देते रहिएगा, जब तक वो चुंबक जैसा बनल रहेगा, करंट खत्म, चुंबक की कहानी खत्म। विद्युत परिपथ की लघु पतन तथा अतिभारण के कारण होने वाली हानि को सुरक्षा की सबसे महत्वपूर्ण युक्ति क्या है? लघु पतन ये भोरे भर लगा थर्रा मार के आया का जी? वो लघु पतन अतिभारण से बचने के लिए क्या करते हैं बताइए तो? फ्यूज में लगाते हैं तो ये आए करता है। लिखल डायरेक्ट है कि लघु पतन अति भारण से बचने, हानि होने से बचने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो फ्यूज का। फ्यूज का टीन और शीशा का मिश्रण होता है। पूछेगा कि फ्यूज किसका मिश्रण होता है? तो टीन और शीशा। याद रखिएगा, शीशा और टीन को मिलाए तो क्या बन जाएगा? फ्यूज।
ठीक है, तो घर में अति भारण और लघु पथन से बचना है तो किसका उपयोग करेंगे? फ्यूज का। चलिए, किसी चालक में धारा की उपस्थिति का संकेत प्राप्त करना है, यानी कोई चालक है तो इससे करंट जा रहा है, तो कैसे पता चलेगा करंट जा रहा है कि नहीं? छुएंगे तो पता चल जाएगा, पता चल जाएगा ना जी। तो छुएंगे तो चले भी जाएंगे, ठीक है। तो फिर वही गाना बजा, चला गया चांद कहाँ आसमां को छोड़ के, ठीक है। तो बोला कि किसी चालक के धारा की उपस्थिति का संकेत किससे प्राप्त करते हैं? गैलेनोमीटर, अमीटर या वोल्टमीटर या इनमें से कोई नहीं, तो किससे? गैलेनो। जैसी करंट पास हो ना तो गैलेनोमीटर के से हिलने लगता है ऐसे, ठीक है। जैसी तार के पास ले जाए ना गैलेनोमीटर, कोई जरूर नहीं कि छील के लगाना है, ये तार है, तार भी गैलेनोमीटर ले जाइएगा, यदि करंट में जा रहा तो हिलना शुरू कर देगा, हिलना शुरू कर देगा। नहीं बउआ, वो न डायरेक्शन नहीं बताता है, खाली बताता है कि में लाइन आ रहा है। चलो आगे। प्रतिवर्ती धारा एसी को कहीं भी प्रेषित करने के लिए उपयोग किया जाता है। मतलब प्रतिवर्ती धारा को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना, तो क्या करेंगे? मोटर, जनरेटर, ट्रांसफार्मर या इनमें से कोई नहीं, तो क्या करेंगे? बोला प्रतिवर्ती धारा को कहीं भी प्रेषित करने के लिए उपयोग किया जाता है। ट्रांसफार्मर किससे करते हैं? ट्रांसफार्मर से। एक जगह से दूसरा ट्रांसफार्मर से न ले जाते हैं, यहाँ तक लाए ट्रांसफार्मर से फिर जोड़ के आगे तक पहुंचाते हैं। चलिए लाइए आगे। ट्रांसफार्मर के काम भी कभी कभी आपको पूछ देता है 2 नंबर में कि ट्रांसफार्मर के काम क्या है? क्या काम है, कौन बताइएगा? ट्रांसफार्मर के काम क्या है? ट्रांसफार्मर के काम क्या है जी? अपना भाषा में बता सकते? हाँ, अपने भाषा में बताना है। बताओ की करता है ट्रांसफार्मर? 12,000 कर देंगे। देखो ट्रांसफार्मर के काम क्या, आपसे पूछेगा कि ट्रांसफार्मर के काम क्या है, तो ट्रांसफार्मर वोल्टेज को घटाता बढ़ाता और कुछ नहीं करता, ट्रांसफार्मर का कोई काम नहीं है। आपको पूछेगा ट्रांसफार्मर का क्या काम है, तो निम्न वोल्टेज को उच्च करना और उच्च वोल्टेज को निम्न करना, यानी ज्यादा वोल्टेज आ रहा है तो कम करके आपको देना और कम आ रहा है तो ज्यादा करके देना। तो ये ट्रांसफार्मर के काम है। ये किसका काम है? ट्रांसफार्मर के काम है। पूछ देगा 2 नंबर में कि ट्रांसफार्मर के की काम है, तो बता दीजिएगा ना। वोल्टेज कम है तो बढ़ाएगा, कम अब ज्यादा वोल्टेज है तो घटाएगा, समझेगा। वही तुम्हारे मतलब वाला हुआ है। 11,000 के 12,000 में, 12,000 के 13,000 में, ठीक है। यानी वो बतवा तो ही, लेकिन तुम्हारा मतलब का मीन्स हुआ कि खाली घटाएगा। एक मतलब हुआ कि 12,000 को कम कर रहा है, लेकिन उसका दोनों काम है, वोल्टेज को घटाना भी है, वोल्टेज को बढ़ाना भी। न तो साहिल के बगल में लगल है, कभी तक आशा देवी जानता है, शीला देवी बन जाती। बाबा मानव के, सुनो, मानव के किन 2 आंख यंत्रों में चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न होना आवश्यक है? चुंबकीय क्षेत्र कहाँ उत्पन्न होता है? कहाँ उत्पन्न होता है? मस्तिष्क में, दिमाग में। चुंबक की तरह व्यवहार करता है, तब तक कोई भी चीज को खींच लेता है फटाक से ना, ठीक है। तो मस्तिष्क किसका जैसा काम करता है? चुंबक के जैसा। एसी अथवा डीसी मोटर को दोनों सिरों पर होता है। बोल रहा है कि एसी और डीसी मोटर के दोनों सिरा पर क्या लगा होता है? क्या लगा होता है? अर्धबल है। अर्धबल है। कोई भी जनरेटर हो, सॉरी कोई मोटर हो, कोई भी मोटर हो, या तो ई वाला से चलता हो या बैटरी से चलता हो, ठीक है। यानी जो घर में लाइन आता है उसे चल रहा हो या बैटरी से चल रहा हो, कोई भी मोटर हो, उसका आगे क्या लगा रहता है? अर्धबलय। अर्धबलय, बलय मतलब समझ में आता, गोल है तो उसको बलय कहेंगे, आधा आधा कर दिए तो अर्धबलय। ये अर्धबलय हो गया, ऐसे जोड़ दिए तो बलय। ये पूर्ण बलय हो गया, तोड़ दिए तो अर्धबलय। तो मोटर में लगा हुआ रहता है अर्धबलय। चलिए, किसी वृत्ताकार कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ा विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो उत्पन्न क्षेत्र के परिमाण क्या होगा? कोई मान लो कि इसमें पहले से तार लपेट ले, लेकिन और लपेट दिए, ठीक है। तो बोल रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ेगा कि घटेगा? तो क्या हो जाएगा? और बढ़ जाएगा। चुंबक क्षेत्र का मान और बढ़ जाएगा, पावर चुंबक का और बढ़ जाएगा। मान लो कि पहले कम चुंबक खींच रहा था, लेकिन और तार ज्यादा लपेट देंगे ना तो और जोर से खींचेगा, ठीक है।
अब अचके में घिंचेगा कि झटके में, उससे पता चलेगा, तभी ये पता चलेगा। ले ले वो तो सब कह के हम जाने ही ले। जया गेलो ना तो सीमा देवी बक्से वाला ना हाथू, याद रख जाओ। आओ ए शीला, घरेलू वायरिंग में 3 तार होता है। घर में 3 तरह के तार होता है ना, 3 फेज वाला तार सुने हैं ना, तो वही बोल रहा है। वो तो तार 2 तरह के, 440 या 220 आता है, ठीक है, यानी 420 440 वोल्ट और 220 वोल्ट। तो ज्यादातर 220 वोल्ट वाला रहता है, 440 वाला बहुत कम रहता है, ठीक है। 440 ट्रेन वाला उससे भी खतरनाक रहता है, 11,000 टैक चलता है। एक 440 के मतलब दोनों प्लस वाला घुसेड़ दिए तो 440 हो गया, एगो अर्थिंग है, एगो प्लस वाला तो 220 हो गया, और दोनों गरम गरम दे दिए तो 440, ओकरा कहते हैं 440, ठीक है। अब बहुत को क्या देते, जनरेटर वाला तरवा ऐसे ही जोड़ देता है ना जी, तो जोड़ता है कि नहीं? अभी न जोड़ना, एजा न जोड़ना, घर जोड़ना, तो फिर हमारा जिम्मेवारी एजा हो जाएगा। घरेलू वायरिंग में 3 तार होता है, विद्युत में यानी उदासीन और भूसंपर्क, जिसका रंग क्रमशः कौन सा? देखो बोला घर में 3 गो होता है, एगो होता है विद्युत में, एक उदासीन, एक भूसंपर्क। विद्युत में यानी प्लस वाला तार, माइनस वाला तार और अर्थिंग वाला तार। इसका रंग कैसन कैसन होगा वो पूछ रहा है। तो देखिए, लाल होगा प्लस वाला, काला होगा माइनस वाला, हरा होगा अर्थिंग वाला। समझ में आया कि नहीं? प्लस वाला रहेगा वो लाल रंग के होगा। कोई मशीन सुन यदि आता है, आपको न समझ में आता है कि कौन कौन है, तो रंग से आप बता सकते हैं। यदि लाल है तो प्लस में जोड़ना है, काला है तो में माइनस वाला जोड़ना है, और हरा है तो अर्थिंग जोड़ना है, ठीक है। पीला भी होता है, हाँ, तो मौसी ना भी आल है कि ममानी आल है, कौन आल है? मवानी आल है, इसलिए हरियर पीडर इसको दिखाई दे रहा है। चलो आगे बढ़ा, बउआ बउआ खत्म। तो इस चैप्टर की कहानी हो गई यहाँ तक खत्म। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो रिवीजन कर लीजिएगा 1-2 बार, ठीक है। तो नेक्स्ट चैप्टर लेके फिर आपके बीच में हाजिर होंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। बहुत